नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके नौकरी में, जिसमें आज हम क्षेत्रफल का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। जिसमें पहले हमने पढ़ा था वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन, फिर क्या पढ़े थे आयत से संबंधित क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखते हैं। वर्ग की आकृति कैसी होती है, यानी वर्ग चार भुजा का एक चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाओं क्या होती है, मान समान होता है। यानी वर्ग की आकृति देखो, चारों भुजाएं समान है। ठीक है, मान लिया अगर इसकी भुजा x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी क्या x। तो देखो फॉर्मूले कौन से यूज होते हैं, एक होता है इसमें विकर्ण। ठीक है, विकर्ण, यहाँ देखो प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है इसमें। तो ये क्या एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ से विकर्ण का मान निकाला जाता है। तो पहला फॉर्मूला देखो इसमें क्या काम आता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी जितनी भुजा है उसको 2 बार गुणा करना, भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप यानी चारों भुजाओं को जोड़ने पर जो मान आता है वही क्या होता है, परिमाप। तो लिखेंगे 4 गुणा भुजा, क्योंकि प्रत्येक भुजा का मान क्या है, समान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा का मान कितना x, तो 4x भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। ठीक है, अब ये कैसे आता है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब, ये कर्ण। यहाँ से इसका विकर्ण का मान निकालेंगे तो क्या आता है √2 भुजा। ठीक है, ये मान आता है। इसके बाद एक क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला और होता है, अगर हमें विकर्ण दी गई हो तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। 4 नंबर फॉर्मूला क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल कब ज्ञात करें, जब विकर्ण दिया गया हो। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/2 गुणा में क्या आएगा, विकर्ण का स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले वर्ग से संबंधित इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन सब फॉर्मूलों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है इसका, कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई अपने को 20√2 सेमी दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, विकर्ण दिया है 20√2, क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, अगर विकर्ण दी गई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट मान लिखेंगे। तो 1/2 का 1/2 गुणा विकर्ण कितना है अपने पास 20√2, ऊपर क्या करना है स्क्वायर। अब सरल करते हैं, 1/2 का 1/2, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 गुणा √2 का स्क्वायर करेंगे, यानी √2 को 2 बार गुणा करके लिखेंगे। तो सेम संख्या का अगर वर्ग हो तो रूट हट जाता है और सीधी संख्या आ जाती है। इसका मतलब √2 की स्क्वायर कितनी 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, 400 को 1 से गुणा किया 400। अब क्षेत्रफल निकाला था तो क्या आ जाएगा, सेमी का स्क्वायर। कौन सा आंसर सही है, ये सी वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है अपने को 6050 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई पूछा है इस बार। पिछली बार विकर्ण देखकर हमें क्या पूछा था, क्षेत्रफल। अब क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल देखकर विकर्ण की लंबाई पूछ रही है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या बताया था 1/2 गुणा विकर्ण की स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो अपने को इस बार क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना 6050। यहाँ से देखो 1/2 विकर्ण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, तो विकर्ण की स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर विकर्ण निकाले तो ये 2 गुणा में इस साइड आते हैं भाग में। तो देखो 6050 गुणा कितना 2 बराबर क्या है विकर्ण की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करते हैं तो 0, 5 × 2 10, हासिल 1। ठीक है, 6 × 2 कितना 12, यानी विकर्ण की स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 12100 आ रहा है। अगर यहाँ से विकर्ण का मान निकालें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, 121 गुणा 100 लिख सकते हैं ना, बराबर क्या है विकर्ण। यहाँ से अब सरल करते हैं तो 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 100 का वर्गमूल कितना 10, बराबर क्या है विकर्ण। अब देखो 11 × 10 कितना 110,
मीटर है तो मीटर सेमी मीटर है बराबर कितना विकर्ण के, यानी अपने को पूछा था विकर्ण कितना है, तो अपना विकर्ण कितना आ जाएगा 110 मीटर। कौन सा आंसर सही है, बी वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई अपने को 4√2 सेमी है, एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, ठीक है। तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछा है अपने को, पहले वर्ग का विकर्ण दिया है अपने को, फिर बोला है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल है उसका दुगुना है पहले से, ठीक है। अब देखो विकर्ण की लंबाई दी है तो पहले का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर भुजा का मान निकाल कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट निकालते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालते हैं, 1/2 इंटू विकर्ण कितना है 4√2 की स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो 1/2 का 1/2, 4 की स्क्वायर कितनी 16 है, √2 की स्क्वायर कितना 2, 2 से 2 कैंसिल बराबर कितना आ गया 16 सेमी स्क्वायर, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 16 सेमी स्क्वायर। अपने को क्या बोला है कि एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है दुगुना है, यानी दूसरे का क्षेत्रफल क्या है इस वाले क्षेत्रफल से दुगुना, तो लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से दुगुना यानी 2 से गुणा, 2 इंटू 16 कितना 32 सेमी स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 32 सेमी स्क्वायर। अब पूछा क्या है अपने को, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें तो फॉर्मूला लगा देंगे क्या कि तब बड़े विकर्ण की लंबाई निकालें, तो फॉर्मूला लगा दें या फिर डायरेक्ट, क्योंकि क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्ण की स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अपने को दिया क्या है वर्ग का क्षेत्रफल कितना 32 बराबर देखो 1/2, यहाँ कितना विकर्ण की स्क्वायर, यहाँ से ये 2 भाग में इस साइड आते हैं गुणा में, यानी 32 इंटू 2 बराबर क्या आ गया विकर्ण की स्क्वायर। अब 32 इंटू 2 कितना होता है 64, यहाँ से अगर विकर्ण का मान निकालें तो ये स्क्वायर हटेगा इस साइड रूट, ठीक है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर, यानी विकर्ण कितना आ गया 8 सेमी, यही अपना आंसर है सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो वर्गों के विकीर्णों का अनुपात 2:5 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है अपने को। तो ध्यान में रखना है कि अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था, विकीर्ण दी गई तो क्या किया था, विकीर्णों का स्क्वायर किया था, तो वही तरीका यहाँ लगा देंगे। विकीर्णों का अनुपात दिया है 2:5, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या होगा क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी स्क्वायर कर देंगे। तो देखो क्या आएगा 2 की स्क्वायर अनुपात कितनी 5 की स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों विकीर्णों का अनुपात दिया है अपने को 2 और 5, क्षेत्रफल में विकीर्णों का स्क्वायर किया जाता है। अब देखो 2 की स्क्वायर कितनी 4, 5 की स्क्वायर कितनी 25, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25। कौन सा आंसर ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है अपने को 225:256 है, तो उसके विकीर्णों का अनुपात पूछा है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था अपने को, क्या दी गई थी विकीर्ण दी गई थी और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था। इस बार क्या दिया है क्षेत्रफल दिए गए और विकीर्णों का अनुपात पूछा है, तो क्या करेंगे विकीर्णों का स्क्वायर किया था तब तो क्षेत्रफलों का अनुपात आया था। इस बार क्या करेंगे क्षेत्रफल दिए गए तो वर्गमूल ले लेंगे, तब क्या आ जाएगा अपना विकीर्णों का अनुपात, ठीक है। तो लिखेंगे विकीर्णों का अनुपात, ठीक है। क्या करेंगे 225 का वर्गमूल लेंगे, अनुपात 256 का भी क्या लेंगे वर्गमूल। अगर हमें विकीर्ण दी गई थी तब क्या किया था क्षेत्रफलों के लिए स्क्वायर किया था, अब क्षेत्रफल दिए गए तो वर्गमूल ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा विकीर्ण। अब देखो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, अनुपात 256 का वर्गमूल कितना 16, ये क्या आ जाएगा विकीर्णों का अनुपात, यही अपना आंसर है बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो ए बी वाला फॉर्मूला a+b प्लस क्या होता है ab/100, एक तो ये तरीका होता है, पहले इस तरीके से करते हैं फिर डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने का ये तो फॉर्मूला हो गया, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालने का। अब देखो
ये पहला प्रतिशत होता है, ये दूसरा, फिर दोनों को गुणा करके 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की गई है, यानी वर्ग में 2 भुजाएं काम आती है। भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यही पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखो तो ए का मतलब कितना 25 प्लस बी का मतलब भी 25, क्योंकि प्रत्येक भुजा बोला गया है, तो 25 प्लस ए बी यानी 25 गुणा 25, दोनों का मान 25 25 बटा में कितना 100। ठीक है, अब देखो 25 और 25 कितने 50 प्लस 25 से कम 25 और ये कितना, यहाँ फिर सीधा देखो ये 100 के 100, ये 25, 25 का वर्ग कितना होता है 625 अपॉन में कितना 100। अब देखो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 50 का 50 प्लस ये कितना 6.25, क्योंकि 2 शून्य है तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा। तो अब देखो 50 और 6 कितने 56.25%। ठीक है, अपना आंसर कौन सा, ये हो जाएगा। अब देखो इसका सेकेंड मेथड क्या है, देखो अपने को क्या दिया है 25% की वृद्धि, यानी पहले मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना 100 है। ठीक है, 100% है मान लिया क्षेत्रफल। अब क्या बोला है प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि, तो कितना 125 हो जाएगा, इंटू भी कितना 125, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। पहले में 25 की वृद्धि, दूसरे में 25 की वृद्धि, और क्षेत्रफल था कितना 100। ठीक है, अब देखो 25 के पहाड़े से काटे तो 5 बार, ये 4 बार। अब देखो यहाँ से 125 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा 625, भाग देंगे 4 का। ठीक है, अब देखो कितना आएगा 156.25। ठीक है, अब अपने को पूछा है वृद्धि कितनी हुई, तो पहले क्षेत्रफल क्या माना था हमने 100 माना था, कितना बढ़ गया, यानी ये जो एक्स्ट्रा है वो बढ़ा ही तो है, तो क्या आ जाएगा वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई 56.25%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला है कि एक वर्ग है, मान लेते हैं कि ये कोई वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग था, फिर क्या बोला है उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी उसका कोई विकर्ण ले लेते हैं, ये कोई विकर्ण है, उसके ऊपर भी क्या बनाया गया एक वर्ग, यानी अब इसकी भुजा जितनी विकर्ण है उतनी होगी, तो मान लिया ये वर्ग बनाया कोई। ठीक है, विकर्ण पर वर्ग बन गया। अपने को पूछा है कि इस वर्ग और ये विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, तो पहले अपने को भुजा माननी पड़ेगी। मैं मान लेता हूँ पहले वर्ग की भुजा ये x है, तो ये भी x, ये भी x और ये भी कितना x। अब इस वर्ग की भुजा अपने को मान ली x है, तो इसकी भुजा अपने को पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था विकर्ण निकालने का कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 इंटू भुजा, यानी इसका विकर्ण क्या आ जाएगा √2 इंटू भुजा कितनी x। अगर इस विकर्ण का मान √2x आ गया तो जो शेष बची है वो भुजाएं भी इसके बराबरित होगी, क्योंकि इस भुजा पर बनाया गया वर्ग है तो प्रत्येक भुजा बराबर है। तो ये √2x है तो ये भी कितनी √2x, ये भी कितनी √2x और ये भी कितनी √2x। अब अपने को पूछा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें तो क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, बराबर निकालें तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात में क्या विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले वर्ग की भुजा कितनी थी x, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x², क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया x²। अनुपात का अनुपात विकर्ण पर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल। अब विकर्ण पर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए, तो इसकी भुजा कितनी है √2x, इसका क्या करना है स्क्वायर। अब सरल करते हैं, x² का x² अनुपात √2 की स्क्वायर 2 और x की स्क्वायर x²। यहाँ से देखो x² दोनों साइड कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 2, यानी अनुपात कितना आ जाएगा 1:2। यानी वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है 1:2। यही अपना आंसर है, डी आंसर सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई 12 मीटर है व चौड़ाई 5 मीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी।
जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मिक्सिंग क्वेश्चन है, आयत और वर्ग दोनों से संबंधित क्वेश्चन है। अपने को क्या दिया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। बोला है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो पहले क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी 5, यानी 12 इंटू 5 कितना 60 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 60 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है अपने को, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो कितना है 60 मीटर स्क्वायर है। अब देखो विकर्ण पूछा है अपने को किसका, वर्ग का, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला 1/2 इंटू विकर्ण की स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही तो होता है विकर्ण के मानों में, बराबर कितना 60। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये दो भाग में इस साइड आते हैं गुणा में, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर कितना 60, ये दो गुणा में आ जाएगा, यहाँ भाग में था इस साइड गुणा में। अब यहाँ से देखो विकर्ण की स्क्वायर बराबर 60 इंटू 2 कितना 120। अब यहाँ से अगर विकर्ण का मान निकालें तो देखो विकर्ण बराबर वर्गमूल लग जाएगा 120। अब इसको सरल करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 30। अब यहाँ से देखो 30 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और क्या बच गया वर्गमूल में 30 मीटर है, तो मीटर अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये बी वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा आधी करने पर इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यानी एक वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा को आधी कर दें तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले मानते हैं क्षेत्रफल कितना है 100 है। ठीक है, पहले 100 है, फिर क्या बोला है कि प्रत्येक भुजा आधी कर देते हैं, यानी भुजा का मान कितना हो गया 50 हो गया प्रत्येक, यानी दोनों भुजाओं को, तो ये भी कितना 50, और क्षेत्रफल था कितना 100। ठीक है, अब देखो एक शून्य से एक शून्य, इस शून्य से ये शून्य, यानी 5 इंटू 5 कितना 25। अब देखो पहले हमने क्षेत्रफल माना था 100, अब आ गया 25, यानी कितना गुना हो जाएगा। तो देखो पहले 100 था 25 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी देखो अपने को पूछा था पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना गुना हो जाएगा। तो अब देखो कितना है 25, और पहले था कितना 100, 25 से कम 25 और 4 बार, यानी 1/4 गुना ये हो जाएगा। एक मेथड तो ये है इसका। ठीक है, अब देखो सेकंड मेथड क्या है, अपने को बोला है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को आधी कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये वर्ग था, इसकी पहली भुजा क्या है 1 है, फिर क्या बोला है प्रत्येक भुजा को आधी कर देते हैं, यानी 1 थी अब आधी करते हैं तो 1/2। पूछा है क्षेत्रफल में क्या असर पड़ता है, इसका क्षेत्रफल निकालें तो देखो क्या होता है 1 की स्क्वायर कितनी 1, यानी कितनी 1 हो गया क्षेत्रफल। अब इसकी प्रत्येक भुजा 1/2 है क्योंकि आधी कर दी, इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या करेंगे 1/2 की स्क्वायर, यहाँ से देखो 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर कितनी 4, यानी पहले क्षेत्रफल 1 था, अब कितना गुना हो जाएगा 1/4 गुना। दोनों तरीकों से आंसर कौन सा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्गों की परिमिति दी गई अपने को क्रम से पहले की 24 मीटर, दूसरे की 32 मीटर, तीसरे की 40 मीटर, चौथे की 76 मीटर और पांचवे की 80 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, यानी 5 वर्ग दिए गए, उसकी परिमिति दी गई अपने को, तो पहले तो इसकी भुजाएं निकालेंगे प्रत्येक की, फिर इसके क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। तो पूछा है कि जो नया वर्ग बनता है उसके क्षेत्रफल जिसका इस वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 वर्ग दिए गए हैं, अपने को पता है कि वर्ग का परिमाप दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, ये तो परिमाप होता है। अगर परिमाप दिया गया है तो यहाँ से भुजा का मान निकाल लेते हैं, यानी देखो एक भुजा समझा देता हूँ मैं, वर्ग का परिमाप कितना दिया है 24, ये 4 गुणा में साइड आते हैं भाग में, यानी यहाँ से भुजा का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 6 चौक 24, यानी भुजा कितनी आ गई, भुजा बराबर कितनी 6। ठीक है, यानी परिमाप क्या है भुजा का 4 गुणा होता है, तो पहले मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, पहले वर्ग की, यानी 5 वर्ग दिए गए, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा,
इसकी भुजा कितनी आ गई अपने पास 6। अब देखो 32 को 4 से गुणा किया यानी 8 चौक 32, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। फिर ये 40 है, 40 में 4 का भाग देंगे यानी भुजा कितनी 10 आ जाएगी। अब 76 में 4 का भाग देंगे तो कितना 19 आ जाएगा। फिर देखो 80 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी प्रत्येक वर्ग की हमें भुजा पता लग गई। फिर क्या बोला है, तो ऐसे वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल की योग के बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालें तो देखो क्षेत्रफल, ये तो भुजाएं थी, भुजाएं ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालें तो क्या है, क्षेत्रफल में स्क्वायर करना पड़ता है। 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, 10 का स्क्वायर कितना 100, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 20 का स्क्वायर कितना 400, यानी प्रत्येक का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बोला है कि इन क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो परिमिति क्या होगी। अब क्षेत्रफलों का योग करते हैं यानी जोड़ देते हैं। अब सबको जोड़ते हैं तो देखो यहाँ से देखो 36 और 64 कितना 100 हो जाएगा, 100 और 100 200, 200 और 400 कितने 600, 600 और 300 कितने 900 और 61 जोड़ते हैं यानी कितने 961। ये क्या आ गया, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, यानी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 961। अब अपने को पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ से अगर भुजा का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो भुजा स्क्वायर था बराबर कितना 961। यहाँ से भुजा का मान निकालें तो ये स्क्वायर हटेगा, इस साइड क्या लगेगा वर्गमूल, यानी ये वर्गमूल कितना 961। यहाँ से भुजा का मान, अब देखो 961 का वर्गमूल निकाले तो अपने को पता है 900 का वर्गमूल 30 होता है, तो 961 किसका वर्ग होता है 31 का, यानी 961 का वर्गमूल कितना 31 मीटर। अब देखो अपने पास भुजा आ गई, पूछा क्या है वर्ग की परिमिति, तो लिखेंगे परिमिति, ठीक है, वर्ग की परिमिति। फॉर्मूला क्या होता है परिमिति यानी परिमाप, 4 गुना भुजा, ठीक है। अब 4 का 4, अपनी भुजा कितनी आई है 31 मीटर आई है, क्योंकि 961 का वर्गमूल कितना 31। अब देखो भुजा का मान कितना 31, गुणा करते 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 इंटू 3 कितना 12 मीटर है, तो मीटर कितना आ गया 124 मीटर। कौन सा आंसर सही है ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से तिगुना है। यदि आयत की लंबाई 40 सेमी है तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, तो वर्ग की भुजा कितनी है। ठीक है, वर्ग की भुजा पूछिए तो मैं मानता हूँ वर्ग की भुजा क्या मानते हैं x सेमी है, ठीक है, ये हमने मान ली। अब दिया क्या गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल है वो क्या है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के क्षेत्रफल को 3 गुना करें तब क्या आता है आयत का क्षेत्रफल, यानी कितना गुना 3 गुना, ठीक है। इसके बाद देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अपने को क्या दिया है आयत की लंबाई दी है कितनी 40, यानी आयत की लंबाई कितनी 40, लंबाई गुणा आयत का क्षेत्रफल चौड़ाई हो रहता है। चौड़ाई कितनी दी गई है कि चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, यानी 3/2 गुनी है किसकी वर्ग की भुजा की। वर्ग की भुजा क्या है x, यानी वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, तो ये तो लंबाई होगी, ये चौड़ाई बराबर देखो 3 का 3 वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है x, यानी x की स्क्वायर। अब देखो यहाँ से सरल करते हैं, 2 एकम 2 20 बार भाग जाएगा 40 में। अब देखो यहाँ से क्या बच गया 20 इंटू 3 कितना 60x बराबर देखो 3x स्क्वायर। यहाँ से देखो x की घात 1 यहाँ पे 2 है, यानी ये घात कम हो जाएगी। अब देखो x का मान निकालें तो ये 3 गुना में साइड आते भाग में, यानी 60/3, 3 एकम 3 20 दिया 60, यानी x का मान कितना आ गया 20 सेमी है, तो सेमी। अपने को पूछा था तो वर्ग की भुजा कितनी है, तो भुजा हमने x मानी थी, x का मान कितना आ गया 20 सेमी, यानी वर्ग की भुजा कितनी 20 सेमी। कौन सा आंसर हो जाएगा ये सी वाला। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।